परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स और वो भी क्लास 10th फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के चैप्टर में हम आपको लेंस और लेंस के प्रकार बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या हैं ये आप पढ़ेंगे आज। कुछ परिभाषाएं आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो क्लास में। तो परिभाषा में आपका है कि सबसे पहले तो आप जानिए कि मुख्य अक्ष बता चुके हैं, लेकिन फिर से जान लीजिए मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए, लेंस आपका एक उत्तल है और दूसरा अवतल है। दो प्रकार के लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है। और इन दोनों लेंसों के पृष्ठ क्या है? वक्र हैं। एक जो है इधर के गोले से बना हुआ है, एक इधर के गोले से बना हुआ है। और इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इन्हीं वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले C1 और C2, ये C2 इधर होगा, C1 इधर होगा। इन्हीं वक्रता केंद्रों, दोनों पृष्ठों के, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप स्वयं से लिखेंगे कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले अक्ष, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि C1 और C2 से प्रदर्शित है। चित्र आप यही बनाएंगे। उत्तल के लिए ऐसे बना लेंगे, इधर आपका C2 होगा और इधर C1 होगा। जब आप यही अवतल के लिए बनाएंगे, अवतल के लिए जब आप इसी को बनाएंगे तो अवतल के लिए आप इस तरह से बनाएंगे, इधर आपका C1 आएगा और इधर C2 आएगा, क्योंकि पहला पृष्ठ जो है उसका गोला भाग इधर ही बनेगा, दूसरा पृष्ठ का गोला भाग इधर ही बनेगा। और इसमें पहले पृष्ठ का गोला वाला भाग इधर बनेगा और दूसरे पृष्ठ का गोल वाला भाग इधर बनेगा। तो ये C2 और C1 और C1 और C2 ये इसके वक्रता केंद्र है, इन्हीं को मिलाया गया। तो यही क्या है? यही आपका है मुख्य अक्ष, जिसकी परिभाषा आप लिख रहे हैं। तो इसके पश्चात आप पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र में क्या है कि देखिए, जो लेंस है या लेंस मोटा भी होता है, पतला भी होता है। बड़े गोले से काटा जाएगा तो बहुत मोटा होगा, छोटे गोले से काटा जाएगा, छोटे गोलों से अगर काट करके लेंस बनाया जाएगा तो पतला लेंस होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो यहाँ मोटा और पतला दो प्रकार का लेंस होता है। तो लेंस एक तो यह हो गया। दूसरा क्या है कि दोनों इसके जो पृष्ठ हैं, वक्र पृष्ठ, गोलीय भाग जो जुड़े हुए हैं, इन पृष्ठों में भी छोटा और बड़ा होता है। तो अगर ये दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, तो लेंस के मध्य बिंदु को, लेंस का जो मध्य बिंदु आएगा, मध्य बिंदु कहाँ आएगा? ऐसे सीधी रेखा खींच लीजिए और इधर से मुख्य अक्ष खींच लीजिए। जो इसका मध्य बिंदु आएगा इसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहिए या वक्रता केंद्र कहिए, वक्रता त्रिज्याएं ही कहिए, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस के मध्यबिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे, चाहे वो अवतल का हो चाहे उत्तल का हो। और इसमें से दूसरा क्या है कि लेंस पर ऐसी आपतित किरण जिसकी अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस पर ऐसी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, इस प्रकार से लिखिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए
सीधी निकल जाती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा हुई। तीसरी परिभाषा क्या है, ये मोटे लेंस के लिए है। और मोटे लेंस में हमने आपको बताया है प्रिज्म वाला भाग। प्रिज्म वाले में तो मोटा लेंस अगर है तो यहाँ से ये इसका हुआ मुख्य अक्ष, और ये आप इसको बना लीजिए ऐसे, या इसको रहने ही दीजिए, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, अब यहाँ से देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है ऐसे, तो ये इसमें पहले पृष्ठ से अपवर्तित होती है थोड़ा सा ऐसे, इसके बाद फिर दूसरे पृष्ठ से और जो है ये अपवर्तित हो जाती है। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये लगभग इसके समांतर जा रही है, समांतर जा रही है। और समांतर जब जा रही है तो यहाँ आप देखिए ये लगभग समांतर जा रही है, तो यहाँ से आप इसको जाना चाहिए, इधर से थोड़ी सी अपवर्तित हो रही है तो समांतर जा रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है निर्गत किरण, और ये जो आपकी है ये निर्गत है, निर्गत किरण, निर्गत किरण। और ये जो किरण आपकी है यही है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो यहाँ से इसकी परिभाषा हम लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र की कि यदि लेंस पर ऐसी आपतित किरण, लेंस पर ऐसी आपतित किरण जिसकी निर्गत किरण आपतित किरण के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर आपतित किरण के समांतर हो, यानी जिसकी निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो। लेंस पर ऐसी आपतित किरण जिसकी निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, उस स्थिति में अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु से होकर जाता है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस पर ऐसी आपतित किरण जिसकी निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है, इस स्थिति में अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इनकी परिभाषा आप स्वयं से लिख लेंगे, और इसके आगे के वीडियोज़ में आपको हम फोकस और फोकस दूरी, फोकस तल बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।